हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। हमने यहाँ पे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधी उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे एडजस्ट किया है जो विभिन्न कंपैरेटिव एग्जाम में बार पूछे गए हैं, यानी इसका आने के चांसेस ज़्यादा हो, और जो विभिन्न एग्जाम चल रही है या जो होने वाली है आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे जो भी होने वाली है उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार अवश्य देखिएगा। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भारत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह किस में निहित होगी, तो वह राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है। तो देश के प्रथम नागरिक की बात हो रही है तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा देश का प्रथम नागरिक। दूसरा है, अगला प्रश्न है, नहीं भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है, तो इंग्लैंड के सम्राट से। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होती है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी है, तो अधिकतम आयु की जिक्र नहीं की गई है। कोई आयु सीमा नहीं कि आप कितने वर्ष तक हो जाएंगे तो लड़ते रहेंगे चुनाव। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है, तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। और इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती है कि चुनाव में, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति को यहाँ पे अपनाया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, हो जाएगा यहाँ पे उच्चतम न्यायालय। यानी कि राष्ट्रपति के पद से चुनाव संबंधी विवाद हो जाते हैं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 50 क्या है प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ेगा। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है, 15,000 रुपये। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय देखती है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय किया जाएगा, तो आर्टिकल 71 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु तो कितना समय मिलता है, तो 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है तो संसद के दोनों सदन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हो जाएंगे, और विधानसभा के निर्वाचित सदन, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो विधानसभा है वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 53 में उसकी व्याख्या की गई है, लेकिन 56 के तहत वो अपना ग्रहण करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग।
संसद द्वारा जब महाभियोग लाया जाएगा तो उस कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा? संविधान के अतिक्रमण अगर करती है तो उस कंडीशन में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रपति को किसी परिस्थिति में अपना त्याग पत्र अगर देना हो तो वह किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। महाभियोग अगर लगाने पर महाभियोग लगने पर उसे त्याग पत्र देना पड़ता है और त्याग पत्र वो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पर लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए सदन के 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति को कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष। राष्ट्रपति अपना पद त्याग उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस कंडीशन में कार्यभार कौन संभालेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य करेगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? अधिकतम 6 माह तक। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल, क्योंकि वह उसका चुनाव नहीं होता है बल्कि नियुक्ति होता है राज्यपाल की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? 14 है। लोकसभा हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि 12 क्या है जो विशेष क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करते हैं साहित्य कला विज्ञान में, और 2 क्या थे? आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करते थे। तो इस प्रकार 14 संख्या है। किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो 143 अनुच्छेद 143। भारत संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। उसको सत्रावसान कौन करता है? तो फिर राष्ट्रपति करती है। भारत के राष्ट्रपति को सहायक मंत्रणा देता है संघीय मंत्रिपरिषद। उसकी सहायता में मंत्रणा देने का कार्य कौन करेगा? संघीय मंत्रिपरिषद। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो किस वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो का। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 माह। भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ एवं समवर्ती सूची पर। भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या है? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, यह उससे अधिकार प्राप्त है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या है? अनुमति देगा। कंडीशन है कि यहाँ पे वो कैंसिल नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद एवं प्रतिवर्ष।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो आर्टिकल 124 हो जाएगी। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। लोकसभा द्वारा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? आर्टिकल 123। इसे 23 के हो जाएगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार? तो एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 5 लाख। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्राप्त होता है? 9 लाख। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार लगातार राष्ट्रपति की बात की तो ये भी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से थे? तो यह बिहार से थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे बीबी गिरी यानी वीर प्रताप गिरी। भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्व धर्म संभाव करता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फरुखुद्दीन अली अहमद। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया था? एम हिदायतुल्लाह। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर अधिनियम। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इनकी पद्धति भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकड़ मत पद्धति को अपनाया जाता है। इनके लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब इनके नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक सांसद होने चाहिए। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए तो 20 कहें 20 हो गया। यह प्रथम भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य क्या है? संसद के सभी सदस्य होते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन को मतदान करता है? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। इनकी अवधि 5 वर्ष होती है। शपथ दिलाते हैं गोपनीयता की पद की तो राष्ट्रपति हो जाएगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास देंगे। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के, क्योंकि वह राज्य का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार है संसद को महाभियोग के आधार पर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की कंडीशन में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? कृष्णकांत की। उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे? वीर प्रताप गिरी। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? वीर प्रताप गिरी।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपकी वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए, अपना के लिए हेल्पफुल हो जाए। इसलिए वीडियो को आप लोग 1-2 बार अवश्य देखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। थैंक्स।